नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सारे लोग। आशा करते हैं हम जो जहाँ पर भी है अपने अपने कर्तव्यों को सच्चाई के साथ और प्यार के साथ निभाने की जी तोड़ कोशिश किए जा रहे हैं। और हम हमारे इस साधना में माँ बाबा के आशीर्वाद से, गुरु की कृपा से और परमेश्वर की इच्छा अनुसार सफल रहेंगे, है ना। तो चलिए, उपनिषद अखंड संस्करण हरप प्रकाशनी से प्रकाशित इस किताब से हम पढ़ लेते हैं कठोपनिषद के अगले मंत्र का पाठ। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 43वां मतलब 43rd मंत्र का पाठ। और इस किताब का अनुवाद और संपादना किए हैं अतुल चंद्र सेन, सीतानाथ तत्भूषण और महेश चंद्र घोष महाशय। तो चलिए दोस्तों, हम कठोपनिषद का पाठ शुरू करते हैं शांति पाठ से। ओं सह नावधतु सह नो भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अर्थात आचार्य और शिष्य हमारे उभय को ब्रह्म तुल्य भाव से रक्षा करें, ब्रह्म हमारे उभय को विद्या फल जे तुल्य भाव से भोग करवाए। हम उभय को समभाव से विद्या लाभ की उपयुक्त वीर सामर्थ्य लाभ करने की आशीर्वाद दे, या हम लाभ करने के लिए समर्थ हो। हमारे अध्ययन वीर्यशाली हो, अर्थात हमारे लब्ध विद्या सफल हो। हम परस्पर को विद्वेष ना करें। हमारे आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक त्रिविध विघ्न का शांति हो। सही मायने में विद्या हमें निर्भीक करते हैं। एक छोटा सा उदाहरण ही सही, अगर हम एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और हम जानते हैं कि हम पूरे साल मेहनत किए हैं, तो तब हमें चिंता नहीं होती, हमें डर नहीं लगता, है ना। हम ये तैयार रहते हैं कि हाँ भाई, जो आएगा, जितना हम पढ़े हैं उसमें हम हमारे 100% हम प्रयास करेंगे। हाँ, तो इसलिए विद्या हमें निर्भीक बनाता है। और ये विद्या लाभ कैसे होता है, हम अगर थोड़ा सा केन उपनिषद को याद करते हैं तो वहाँ पर हम देखे हैं कि जब यक्ष कौन है, ब्रह्म, यक्ष रूप ब्रह्म को जब जानने के लिए चले थे इंद्र, तो उनके अंदर जानने की इच्छा आई। जानने की इच्छा आने से ही वो विनम्र हुए, वो श्रद्धावनत हुए, और उससे ही उनको विद्या, ब्रह्म ज्ञान रूपी उमा उनके सामने आए। इसका मतलब जब हम लोग जानने की इच्छा हमारे अंदर प्रकाशित होती है, उससे हमारे सारे जो गंदे विचार होते हैं वो धीरे धीरे चला जाता है, और हमारे अंदर जानने की जो इच्छा होती है वो हमें विनम्र करता है, और जहाँ से हमें विद्या लाभ होता है। और जो हमें सिर्फ विनम्र नहीं, सिर्फ श्रद्धावनत नहीं, सिर्फ जानने की इच्छुक नहीं, हमें निर्भीक भी बनाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की 43वां मंत्र की पाठ शुरू करते हैं। इससे पहले थोड़ा सा हम याद कर लेते हैं कि इससे पहले हम जहाँ तक पढ़े हैं उससे ये पता चला है कि नचिकेता कैसे यमलोक पहुँचे हैं। और वहाँ पर आज इस जहाँ तक हम पहुँचे हैं पाठ करते करते, वहाँ तक हम जान पाए हैं कि आखिरकार यमराज उनको, यानी कि नचिकेता को आत्मज्ञान देना शुरू कर दिए हैं। और इसी सिलसिला में, इसी परंपरा में हमें ये पता चला कि गुरु कैसे हो, शिष्य कैसे हो, मतलब कौन आत्मज्ञान दे सकता है और कौन ले सकता है, उनका हमें विशेष गुण पता चला। जो व्यक्ति आत्मज्ञान प्राप्त कर चुका है या जान चुका है, उपलब्धि कर चुका है, तो उसका क्या स्थिति है, वो कैसा हो जाता है। हमें पता चला कि वो दुख सुख, ये जो सारे उथल पुथल होता है ना हर रोज का रोजमर्रा की जिंदगी में, उन सब से वो परे हो जाते हैं, और वो एक परम सुखमय एक आधार में स्थित हो जाते हैं। तो उसके बाद क्या है, चलिए देखते हैं। अन्नत्र धर्मादन्नत्रास्मात् कृतात् अन्नत्र भूताच्च भव्याच्च जत्तत् पश्चास तद्दत्। हाँ, पढ़ने में बीच में मैं अटक गई थी। संस्कृत के नियम अनुसार
होता क्या है, छोटे छोटे शब्द संधि के नियम अनुसार धीरे धीरे जुड़ता रहता है और बहुत बड़ा एक संधि वाला एक शब्द बन जाता है, एक बहुत बड़ा शब्द बन जाता है। तो इनको अगर हम अन्वय करके, मतलब इनको अगर तोड़ तोड़ के हम बोले, जो जो ओरिजिनल जो शब्द है अगर उनको हम पढ़ते हैं तो कैसे होता है, अन्यत्र, धर्मात् अन्यत्र, अधर्मात् अन्यत्र, अस्मात् कृत कृतात् अन्यत्र, भूताच्च भव्यात् च अन्यत्र, तच्चत् पश्यसि तद्वत्। आप पूछ सकते हो कि भाई आप तो इससे पहले कभी ऐसे संधि विच्छेद करके हमें सुनाए नहीं है, आज क्यों पढ़े। ये श्लोक एक बहुत ही सुंदर सा श्लोक है। हम आगे चलते हुए देखेंगे, अगर इसका सरलार्थ करते हैं तो नचिकेता कह रहे हैं, यमराज धर्म के अतीत, अधर्म के भी अतीत, ये जो दृश्यमान कार्य कारण के सब कुछ के अतीत, भूत भविष्य और वर्तमान, भूत भविष्य और वर्तमान रूप काल विभाग के भी अतीत जो आप देख रहे हैं, अर्थात जो प्रत्यक्ष रूप से आप जानते हैं, वे हम मुझे बोलिए। तो व्याख्या स्वरूप यहाँ पर कहा जा रहा है कि नचिकेता, इससे पूर्व मृत्यु के बाद आत्मा रहते हैं या नहीं, ये हम लोग पढ़े थे प्रथम अध्याय प्रथम बल्ली में, वो पूछे थे। और अब आत्मा का स्वरूप विषय में वो प्रश्न कर रहे हैं। परमात्मा का दो भाव है, एक साइड में मतलब एक तरफ से वो सर्वगत है, मतलब सबके अंतर है वो, दूसरे ही छोर में वो सर्वातीत है, मतलब वो सबके बाहर भी है। लेकिन जो सर्वातीत है वही सर्वगत है। जो प्रकृति व सृष्टि में आप अपने आप को प्रकाशित किए हैं, वही प्रकृति के भी अतीत है। प्रकृति के कार्य के मध्य धर्म और अधर्म, कार्य और कारण और कार्य, भूत भविष्य और वर्तमान, ये कालादि विभाग भी वर्तमान है। क्यों? ये सारे प्रकृति के ही अंश है ना। प्रकृति, दिस इज द स्टेट वेयर चेंज हैपन्स, राइट। तो प्रकृति के अतीत परमात्मा में ये सारे भेद नहीं है। ये जो सर्वातीत परमात्मा के विषय ही नचिकेत जानना चाहे हैं। धर्म विधि, अधर्म निषेध, धर्म और अधर्म के अतीत, विधि और निषेध के अतीत, विधि और निषेध के अतीत परमात्मा स्वयं विधि मैं बांग्ला के हिसाब से उच्चारण कर रही हूँ। परमात्मा स्वयं विधि और निषेध के प्रवर्तिता है, मतलब वही इन सबको आरोप किए हैं। इसलिए इन दोनों के अतीत हैं। वे कभी भी इन दोनों में आबद्ध नहीं है। हमें ये समझना पड़ेगा कि वो आबद्ध नहीं है, लेकिन वो चाहते हैं तो आ सकते हैं, है ना। कार्य और कारण के अतीत जगत के समुदाय विषय कार्य और कारण के श्रृंखल में आबद्ध है ना। जगत के जो कारण के भी कारण है, वही इस श्रृंखल, वो ही केवल मात्र इस श्रृंखल के अतीत हो सकते। मतलब जो जिससे शुरू हो रहा है वो तो उसके बाद वाले सारे सृष्टि में वो हाँ वो आना चाहते तो आ सकते हैं, बट स्टिल दैट एंटिटी और दैट concept cannot be intermingled within। जो भी अतीत, भविष्य और वर्तमान के अतीत परमात्मा काल के प्रवर्तक, इसीलिए वे कालातीत है। ये वेदांत समन्वय उपाध्याय के हिसाब से है। तो मैं थोड़ी देर पहले कह रही थी कि ये श्लोक बहुत ही सुंदर सा है। क्यों? क्योंकि इससे पहले हम लोग जो भी उपनिषद पढ़े हैं, जहाँ तक पढ़े हैं, वहाँ पर एक जगह कहा जा रहा है कि हम परमात्मा को, अगर हम ये सोचें कठ उपनिषद हम पढ़ रहे हैं तो केन उपनिषद में हम पढ़े थे कि वे इन सब के अतीत है। इनको हम सूक्ष्म इंद्रिय और स्थूल इंद्रिय से हम समझ नहीं पाते हैं, ये उपलब्धि के विषय हैं। और साथ ही साथ हम ये भी जाने कि विद्या और अविद्या है ना, ये दोनों प्रकार के हैं। दोनों ही
एक सकाम कर्म और एक निष्काम कर्म। ऐसे भी अगर हम माने तो हम जो भी करें उससे हम कर्म बंधन में ही बंध जाते हैं। कर्म बंधन को छुड़ाना ही हमारा काम होता है। लेकिन कहा जा रहा है कि व्हाट इज बीइंग प्रेफर्ड, कि सकाम कर्म अपेक्षा निष्काम काम करना बेटर है। इट इज़ बेटर देन दैट। तो ये सब पढ़ते पढ़ते इसी बीच हम लोग ये भी जाने हैं कि ये जो साकार और निराकार ये दोनों ही परमात्मा है। और कहा जा रहा है कि जो व्यक्ति साकार और निराकार को भिन्न मानते हैं वो परमात्मा को नहीं समझे। लेकिन जो साकार भी हो सकते हैं और निराकार भी हो सकते हैं, ये सारे मतलब बंधन और अबंधन, बंधन के मुक्त जो है वही, तो इसका मतलब वो इन कोई सा में भी वो आबद्ध नहीं है ना। इसलिए वो कार्य और कारण और कार्य के बीच में वो आबद्ध नहीं है, वो कारण का भी कारण है। यहाँ पर अगर बोला जाए तो प्रकृति क्या है, जिसमें चेंजेस होते हैं, जिसमें समय आता है। यहाँ पर इनको कहा जाता है इस श्लोक में वो कालातीत है। और प्रकृति एग्जिस्ट करता है कहाँ, एक स्पेस में, व्योम में, राइट। तो दिस इज़ द मॉडर्न साइंस में क्या कहा जा रहा है कि स्पेस टाइम कॉन्टिन्यूम है, कहीं पर कुछ बेंड हुआ है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा द मास है, ये सारे चीज़ें दिखते जा रहे हैं। लेकिन ये जो सारे चेंजेस हो रहे हैं वो सारे कहाँ हो रहा है, स्पेस टाइम कॉन्टिन्यूम में हो रहा है। लेकिन एग्जैक्टली अगर हम सोचें, अगर हम इन सब के बाहर चले जाते हैं, कैसे, व्हेन वी स्टार्ट टू बेंड द डायमेंशंस, हम जब डायमेंशन को बेंड करते हुए जाते हैं देन हम धीरे धीरे हमारा कैपेसिटी बढ़ाते हुए जाते हैं, राइट। मतलब 3 डायमेंशनल बीइंग्स हैज मच मोर कैपेसिटी देन अ 2 डायमेंशनल बीइंग्स, राइट। और धीरे धीरे हायर डायमेंशन में चला जाना मतलब हम स्पेस टाइम कॉन्टिन्यूम में धीरे धीरे हम ये जो स्थान काल पात्र भेदा भेद जो है प्रकृति के अंदर, ये जो सारे चीज़ें परिवर्तन हो रहा है, इन सारे परिवर्तन के रेफरेंस पॉइंट के बाहर चले जाते हैं। मतलब हम तब रेफरेंस पॉइंट से हम एज ए दर्शक देख पाते हैं, देन वी आर नॉट एट ऑल एम्बेडेड विद इन दैट लोअर डायमेंशन। मतलब एक्स वाई जो प्लेन है उसके बाहर हम जेड प्लेन से अगर देखें तो हमारे लिए एक्स वाई प्लेन में क्या हो रहा है वो देखना संभव होता है। लेकिन हम खुद ही अगर एक्स वाई प्लेन में हैं, इसका मतलब है हम हमारे जो मात्रा का अधीन है वो हम ऑलरेडी सेम कर चुके हैं 2 डायमेंशन। लेकिन जब z डायमेंशन में जा रहे हैं, मतलब 3 डायमेंशन में मैं 2 डायमेंशन को 2D ऑब्जेक्ट या जो भी परिवर्तन हो रहा है उसको हम अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो इसीलिए नचिकेता कह रहे हैं कि भाई इन सब के बाहर जो हैं उनके बारे में बताइए। तो मुझे इसलिए ये श्लोक बहुत अच्छा लगता है। उच्चारण शुद्धि के कारण कहीं कहीं मैं रुकी हूँ। आशा करती हूँ कि वो आप लोगों के पास मेरा जो छोटा सा अनुभव है उसको पहुँचने में बाधा नहीं डाला है। तो फिर से सुनेंगे अच्छे से, फिर से सीखेंगे एक साथ। तब तक के लिए अच्छे से रहिए। शुभाय भवतु।